फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो क्लास होने वाली है वो सीईटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आज अपन बात करने वाले हैं कंप्यूटर की क्लास में एमएस पावर पॉइंट की। एमएस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में अपन बात करने वाले हैं कि स्लाइड किस तरीके से बनाई जाती हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं, उन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो विंडो है वो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दी है। इसके अंदर कौन कौन सी टैब होती हैं वो टैब का क्रम आपको याद रखना है। जैसे फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू, ये सारी की सारी टैब का जो क्रम है वो आपको याद रखना है। यहाँ पे आप स्लाइड्स को ऐड कर सकते हो। अगर स्लाइड से रिलेटेड कुछ नोट है तो उसको आप यहाँ ऐड कर सकते हो। ठीक है, आगे अपन बात करने वाले हैं कि किस तरीके से क्या क्या होता है एमएस पावर पॉइंट के अंदर, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रस्तुतिकरण बोले तो प्रेजेंटेशन बनाने का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऐसे यहाँ से पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रकार का है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एमएस डोस सॉफ्टवेयर, या इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देगा। तो एमएस पावर पॉइंट है वो एक प्रकार का क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे बात करें, यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का ही भाग है। माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस जो आता है उसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं भाई? एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया और एमएस एक्सेल हो गया। ये तीनों के तीनों क्या हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के ही भाग हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनने वाली फाइल को क्या कहा जाता है? प्रेजेंटेशन फाइल कहा जाता है, प्रस्तुतिकरण फाइल कहा जाता है। इसमें बनने वाली फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? प्रेजेंटेशन 1 होता है। पावर पॉइंट का रन कमांड, अब रन कमांड क्या होता है भाई? विंडो के साथ, ऐसे विंडो का बटन होता है कंप्यूटर में, उसके साथ अपन आर प्रेस करते हैं तो क्या एक रन विंडो ओपन आती है। उस रन विंडो के अंदर अपन ये कमांड देते हैं तो क्या ओपन हो जाता है? एमएस पावर पॉइंट है वो ओपन हो जाता है। उसकी कमांड क्या है? पावर PNT उसकी क्या है? कमांड है। आगे देखो भाई, पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन निम्न में से क्या होता है? तो एक्सटेंशन क्या होता है? .ppt.pptx होता है। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण फाइल में, प्रत्येक प्रेजेंटेशन फाइल में एक या एक से अधिक स्लाइड होती हैं। कितनी स्लाइड हो सकती हैं भाई? एक या एक से अधिक स्लाइड हो सकती हैं। पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज को स्लाइड कहा जाता है। हर जो पेज होता है उसी को क्या बोला जाता है? स्लाइड। पावर पॉइंट में सभी सूचनाएं स्लाइड पर ही प्रदर्शित होती हैं। नई स्लाइड लेने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल M। याद रखना भाई, कंट्रोल M से क्या आ जाती है? न्यू स्लाइड। नई प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन फाइल बनाने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल N। आगे बात करें, स्लाइड का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। ठीक है, इस तरीके से दो होते हैं, एक तो पोर्ट्रेट होता है और एक क्या होता है? लैंडस्केप। तो स्लाइड का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? लैंडस्केप होता है। स्लाइड में टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, आकृति, एनिमेशन, चार्ट, टेबल आदि इंसर्ट किया जा सकता है। स्लाइड का वह स्थान जहां टेक्स्ट, पिक्चर, चार्ट, टेबल आदि को इंसर्ट किया जाता है उस स्थान को क्या बोला जाता है? प्लेस होल्डर कहा जाता है। आगे देखो, पावर पॉइंट में .jpeg जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, MPEG मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, MP3, JPG, MP4, .wav, GIF, .bmp, PNG, GIV, MID आदि फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट किया जाता है। मतलब ये क्या है? पिक्चर, ऑडियो एंड वीडियो के फॉर्मेट हैं। इंसर्ट टैब के मीडिया ग्रुप के द्वारा स्लाइड शो में ऑडियो व वीडियो फाइल को इंसर्ट किया जा सकता है। पावर पॉइंट में न्यूनतम फ़ॉन्ट साइज कितनी होती है? 1। यहाँ से प्रश्न बनता है भाई फ़ॉन्ट से।
न्यूनतम फ़ॉन्ट साइज होती है 1 और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कितनी होती है 4000 होती है। फॉर्मेटिंग टूल बार की ड्रॉप डाउन लिस्ट में न्यूनतम फ़ॉन्ट साइज 8 व अधिकतम कितनी होती है 96। अगर उस लिस्ट की अपन बात करें फ़ॉन्ट की तो उसमें कितनी होती है 8 से लेके 96 तक। आगे देखो पावर पॉइंट का न्यूनतम जूम साइज 10 व अधिकतम जूम साइज कितना होता है 400 होता है। डिफ़ॉल्ट जूम साइज कितना होता है 69। मैं आपको शो कर देता हूँ। अपन चलते हैं यहाँ से फर्स्ट स्लाइड पे। यहाँ देखो भाई कितना है जूम साइज, ये रहा डिफ़ॉल्ट जो जूम साइज है वो कितना है यहाँ पे 69%। आगे देखो भाई नेक्स्ट स्लाइड पे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अलाइनमेंट 5 प्रकार के होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई, सेंटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सारे के सारे क्या है अलाइनमेंट के प्रकार हैं। जिस तरीके से अपन ने कोई लाइन लिखी तो उस लाइन को अपने को यहाँ से स्टार्ट करना है या बीच में से स्टार्ट करना है या लास्ट में से स्टार्ट करना है। इस सभी चीज़ों को क्या बोला जाता है अलाइनमेंट बोला जाता है। पावर पॉइंट में स्लाइड की डिफ़ॉल्ट साइज कितनी होती है 16:9 का रेशियो होता है। आगे बात करें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण फाइल अर्थात स्लाइड प्रिंट करने को क्या कहा जाता है हैंडआउट। स्लाइड को प्रिंट करने को क्या बोला जाता है हैंडआउट कहा जाता है। हैंडआउट में स्लाइड के कंटेंट्स, कंपनी का नाम, तारीख, स्पीकर का नाम आदि सारी सूचनाएं होती हैं। एक पेज पर न्यूनतम 1 व अधिकतम 9 स्लाइड को प्रिंट किया जा सकता है। ऐसे एक पेज है, इस पेज पे या तो कितनी मैक्सिमम 1 स्लाइड, अधिकतम कितनी स्लाइड कर सकते हैं न्यूनतम तो 1 और अधिकतम इस पे कितनी स्लाइड आ सकते हैं भाई 9 स्लाइड आ सकती हैं इस तरीके से। ठीक है, एक पेज के ऊपर कितनी स्लाइड आ सकती हैं 9 स्लाइड को प्रिंट किया जा सकता है। एक पेज पर 1, 2, 3, 4, 6, 9 आदि की संख्या में स्लाइड को प्रिंट किया जा सकता है। आगे बात करने वाले हैं अपन पावर पॉइंट में डिजाइन टैब के द्वारा पेज सेटअप, स्लाइड ओरिएंटेशन, स्लाइड का बैकग्राउंड बदला जा सकता है। कौन सी टैब होती है भाई जिससे स्लाइड का बैकग्राउंड बदला जा सकता है डिजाइन टैब के द्वारा। स्लाइड शो के दौरान प्रत्येक स्लाइड के मध्य एक विशेष प्रभाव होता है जिसे क्या बोला जाता है ट्रांजिशंस बोला जाता है। ट्रांजिशंस का मतलब क्या हो गया ट्रांजिशंस का मतलब हो गया जैसे एक स्लाइड से अपन दूसरी स्लाइड पे जाते हैं तो बीच में क्या होता है एक इफेक्ट डालते हैं अपन उस इफेक्ट को ही क्या बोला जाता है ट्रांजिशंस बोला जाता है। ट्रांजिशन टैब के टाइमिंग ग्रुप के द्वारा स्लाइड ट्रांजिशंस का साउंड भी जोड़ा जा सकता है। जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे अपन मूव करते हैं तो उस समय को क्या बोला जाता है ट्रांजिशन टाइम। और इसके साथ अपन एक वॉइस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे पेज को अपन पलटते हैं उस टाइप की आवाज़ आती है तो वो सारी की सारी वॉइस को भी अपन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एनिमेशन स्लाइड में प्रयोग किए गए ऑब्जेक्ट जैसे टेक्स्ट, पिक्चर आदि पर अप्लाई किया जा सकता है। आगे बात करें अपन पावर पॉइंट में स्टार्ट स्लाइड शो कमांड के माध्यम से स्लाइड शो को शुरू किया जा सकता है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो का शॉर्टकट की, अगर शॉर्टकट की से अपने को स्टार्ट करना है तो F5 अपन प्रेस करेंगे। पावर पॉइंट में स्लाइड शो भी कितने प्रकार के होते हैं भाई 4 प्रकार के होते हैं। फ्रंट बिगिनिंग स्लाइड शो, इसमें स्लाइड शो पहली स्लाइड से शुरू हो जाता है। फ्रॉम करंट स्लाइड शो, शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे अपन तो इसमें वर्तमान में जिस स्लाइड पर अपन काम शुरू कर रहे हैं उसी स्लाइड से क्या है वर्क या स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है। आगे बात करें ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, ये क्या होता है भाई इस कमांड से इंटरनेट पर लाइव स्लाइड शो किया जा सकता है। कस्टम स्लाइड शो क्या होता है, इसमें प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड का इच्छानुसार क्रम बनाकर स्लाइड शो को शुरू किया जा सकता है। और टाइमिंग और रिहर्स टाइमिंग, इसके द्वारा किसी प्रेजेंटेशन में लगने वाले समय का पूर्व निर्धारण किया जा सकता है कि भाई इतने टाइम के अंदर अपने को क्या है इस प्रेजेंटेशन को क्या करना है एंड करना है। आगे बात करें अपन पावर पॉइंट में कुल 4 प्रकार के प्रेजेंटेशन व्यू होते हैं। सबसे पहला कौन सा है नॉर्मल, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसमें स्लाइड को ठीक वैसा ही दिखाया जाता है जैसे स्लाइड प्रिंट होने के बाद दिखाई देती हैं।
यह क्या होता है, उसका डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, मतलब प्रिंट प्रीव्यू होता है। स्लाइड सॉर्टर, इसमें स्लाइड को एक साथ छोटे रूप में देखा जा सकता है, मतलब सारी स्लाइड आपको एक साथ ही दिखा देगा इसके अंदर, स्लाइड सॉर्टर के अंदर। और यूज़र जिस स्लाइड पर क्लिक करेगा वह स्लाइड नॉर्मल व्यू में प्रदर्शित हो जाएगी। आगे बात करें अपन, इस व्यू में स्लाइड का क्रम भी बदला जा सकता है। नोट्स पेज, इसमें स्लाइड के साथ साथ नोट्स पेज को भी प्रदर्शित किया जाता है। नोट्स पेज के अंतर्गत स्लाइड से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी अपने को सूचना है वो बतानी है, प्रेजेंट करनी है, वो सूचना अपन इस पेज पे ऐड कर सकते हैं। रीडिंग व्यू, इसमें स्लाइड को फुल स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है। पावर पॉइंट में मास्टर व्यू 3 प्रकार के होते हैं, जिससे संपूर्ण प्रेजेंटेशन की स्लाइड में एक साथ परिवर्तन किया जा सकता है। स्लाइड मास्टर, इसके द्वारा सभी स्लाइड में एक साथ परिवर्तन किया जा सकता है। स्लाइड मास्टर क्या काम करता है भाई, जितनी भी स्लाइड हैं उन सभी स्लाइड में एक साथ ही परिवर्तन कर देगा। हैंड आउट मास्टर क्या होता है, स्लाइड को प्रिंट करना हैंड आउट कहलाता है, बताया था मैंने आपको। इसके द्वारा प्रिंट होने वाली स्लाइड का लेआउट देखा जा सकता है, वह परिवर्तित किया जा सकता है। नोट्स मास्टर क्या होता है, इसमें नोट्स पेज की डिजाइन, लेआउट, बैकग्राउंड, हेडर, फुटर आदि का परिवर्तन किया जा सकता है। हेडर फुटर मैंने आपको बताया था कि ये कोई पेज है, इसके ऊपर अपन कुछ ऐड कर देते हैं तो उसको बोला जाता है हेडर, और नीचे की साइड अपन कुछ ऐड करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, फुटर बोला जाता है। ये देख लो भाई, स्लाइड आउटलाइंस यहाँ पे शो कर रखा है मैंने इमेज के अंदर, और आगे ये है अपना स्लाइड का व्यू, किस तरीके का व्यू होता है। नोट्स कहाँ पे ऐड किए जाते हैं, यहाँ पे स्लाइड से रिलेटेड नोट्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये पावर पॉइंट की जो क्लास है ये आपको अच्छी लगी होगी, और सारे के सारे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो भी यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।